प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। विरह भुजंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। साहिब कहते हैं अपनी अन्य श्री वाणी में, कहते हैं विरह ऐसे काले नाग की भांति, भुजंग की भांति होता है कि जो भगत के भीतर में वास कर लेता है। और जब संसार का कोई रोग हो जाता है ना किसी व्यक्ति विशेष को, तो क्या होता है, कोई मंत्र फुकवा लेता है, झाड़ फूक करवा लेता है, या फिर दवाइयों से इलाज करवा लेता है। तो कहते हैं विरह रूपी नाग जिसके हृदय में डंस मार देता है ना, जब जहर फैलता है ना उसका, तो दुनिया का कोई तंत्र मंत्र या कोई दवाई काम नहीं करती, बेअसर हो जाती है। और जीव तड़फता ही रहता है। मालिक का वो वियोग का जो जहर उसके अंदर में आता है ना, तो या तो जीव बचता नहीं है, रो रो के ही मर जाता है। और अगर बच जाता है, जीता है, तो दुनिया वाले क्या कहते हैं, पागल हो चुका, पता नहीं सारा दिन भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, प्रभु से मिल लो, भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, दुनिया नश्वर है, कुछ नहीं रखा दुनियादारी में। भगत तो ऐसे ही करता रहता है। और दुनिया वाले क्या कहते हैं, पागल हो लिया, सारा दिन बस भक्ति 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 भक्ति। और भगत क्या कहता है, ये दुनिया वाले पागल हो गए। इसीलिए कहा जाता है, भगत की नजर में जगत गया और जगत की नजर में भगत गया। बोरा हो जाता है, पागल हो जाता है प्रभु को पाने के लिए। तो मीरा बाई जी भी पागल हो गई थी। दीवाने जो हो जाते हैं ना, उनको अक्सर लोग पागल ही कहते हैं, क्योंकि वो दुनियादारी से अलग बातें करने लग जाते हैं। उनको धन कमाने की चाह नहीं रहती, उनको कुछ पा लेने की चाह नहीं रहती, केवल एक परमात्मा को छोड़ के। उनको बस हर समय एक ही लो रहती है कि कब परमात्मा मिले और कब हम उसमें ही हो जाएं। क्योंकि सूरत संसार से हटकर केवल और केवल अपने प्रियतम की लो में लोलीन हो जाती है। इसको भी एक दृष्टांत से समझते हैं कि जैसे एक चकोर होता है पंछी, सारी रात चंद्रमा को देखता है। चांदनी से सबको शीतलता मिलती है ना, मगर जब चंद्रमा की चांदनी बिखरती है ना, तो चकोर पक्षी ऐसा होता है जिसके पाँव में जलन होती है, उसकी शीतलता से उसके पाँव तपते हैं। जैसे सूरज की गर्मी से हमारे पाँव तपते हैं ना, ऐसे ही चकोर चंद्रमा को देखने का आतुर होता है, दीवाना होता है, मतवाला होता है, परंतु उसके पाँव उस रोशनी से जलते हैं, फिर भी वह अपनी गर्दन उस चंद्रमा से हटाता नहीं है, दृष्टि मोड़ता नहीं है। वह जलता रहता है, जलता रहता है, और पर चांद को देखने की चाह को छोड़ता नहीं है। एक सच्चा साधक भी विरह की अगन में ऐसे ही जलता है कि दुनिया कितना भी दुखी खुद से कर ले, या वो दुनिया की नजरों में कितना भी दुखी व्यक्ति हो, पर उसका विरह का जो दर्द होता है ना, उसे पता होता है कि यही प्रभु मिलन का सुख दे रहा है, उसकी चाह उसी से पूरी होनी है। इसीलिए कहा जाता है, जहां चाह वहीं राह। संसारियों की चाह संसार की होती है, तो उनकी राह भी वहीं की होती है, और एक भगत की चाह परमात्मा की होती है, तो उसकी राह भी वहीं की होती है। आगे साहिब कहते हैं, नैना तर से दर्श को पल पलक न लागे, दर्द बंद दीदार का निश्वास सर लागे। भगत कहता है कि बिना दर्शन के मेरे नेत्र इतने व्याकुल हैं कि अब तो पलकें भी मेरी झपकनी
बंद हो गई हैं कि कहीं मैं पलक झपका लूं और मेरे सामने परमात्मा ने आना था और वो आकर ना चला जाए। तो अब क्या हो चुका है? कहते हैं जब परमात्मा के दर्शन करते हैं ना भगत जन, तो आंखें भी पथरा जाती हैं। जैसे हमने संसार में परमात्मा की प्रतिमा बना रखी है ना, सच्चा मालिक पता है कब मिलता है? जब खुद को हम वो प्रतिमा में कन्वर्ट करना सीख जाते हैं। खुद को परमात्मा की प्रतिमा के रूप में कन्वर्ट करके देखो। वो प्रतिमा क्या करती है? बाहरी संसार ही कितना भी उसको बोल ले, सुनती है क्या वो? और देखो तो ऐसा लगता है जैसे वो हम ही को देख रही है। लगती है ना ऐसे? तो क्या करना है? ऐसे बस रहना है। उसकी पलकें झपकती हैं जो प्रतिमा हमने बना रखी होती है? नहीं झपकती ना। हिलती डुलती है वो प्रतिमा अपने आप से। ना हिलना है ना डुलना है। इसीलिए क्या कहा है साहिब ने? तन थिर। तन को थिर कर दो। अब आपकी बातों पे कोई रिएक्शन नहीं करती, उस प्रतिमा को आप पत्थर मारो तो रिएक्शन नहीं करती, और आप उस प्रतिमा को जाके चिपट जाओ तो भी वो कोई रिएक्शन नहीं देती, नहीं देती ना। तो उसका प्रतिमा का क्या है? मन थिर है ना। तो अपना भी मन थिर कर लो। तन थिर, मन थिर। अब क्या करना है? प्रतिमा का ध्यान भी स्थिर है, इसीलिए आपसे कोई बातचीत नहीं करती, और उसकी श्वासें भी स्थिर है। देखा है कोई प्रतिमा श्वास भरती हुई छोड़ती हुई? बस फिर प्रतिमा बन जाओ, परमात्मा को पाना है तो कहते हैं इतना दर्श के बिना मेरी पलकें भी झपकनी बंद हो चुकी हैं। मुझे इतना डर लगता है कि कहीं पलक झपकाऊं और उसी क्षण मेरा प्रीतम आकर चला ना जाए। उसके दीदार, उसके दर्शन का जो दर्द है ना, जो मुझे लगा है, वो मैं ही जानता हूं कि दिन में चैन नहीं मुझे और रात में निंद्रा नहीं। मीराबाई जी का भी बड़ा सुंदर भजन है इस पर, जिसमें मीराबाई जी कहती हैं, दरस बिन दुखन लागे नैन, एक टक टकी पंथ निहारूं, भई छे मासी दिन रैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। क्या कह रही है मीराबाई जी? कहती है मेरे दर्शन के बिना, हे प्रभु आपके दर्शन किए बिना मेरे नेत्र भी दुखने लगे हैं। एक टक में देख रही हूं, एक पलक भी नहीं झपकाती, एक टक आपको देख रही हूं, और 6 मास और दिन और रात बीतने को आ गए। आप तो कहती हो 6 मास में मैं दर्शन दे देता हूं। ना मुझे भूख लगती है ना मुझे प्यास लगती है, एक टक में बाट जो रही हूं आपकी। मीरा के प्रभु कब हो मिलोगे, दुख मेटन सुख देन, दरस बिन दुखन लागे नैन। क्या मांग रही हैं केवल वो ये कह रही हैं क्या संसार का धन कब देने आओगे? कौन सा दुख है उन्हें? कौन रजवाड़ों की रानी है, महारानी थी ना मीराबाई जी। फिर उनको कौन सा दुख था जो कह रही है मीरा के प्रभु कबू मिलोगे, दुख मेटन सुख देन? संसार का तो शायद कोई दुख होगा ही नहीं उन्हें। कौन सा दुख सता रहा था उन्हें? प्रभु प्राप्ति का, प्रभु मिलन का। इसीलिए तो देखो
राजा महाराजाओं ने राज गद्दियों तक का त्याग कर दिया प्रभु को पाने के लिए, और हम मनुष्य ऐसे हैं परमात्मा का त्याग कर रहे हैं संसार को पाने के लिए। कितनी बड़ी विडंबना है ये। क्या ये वास्तव में ही भजन हम पर लागू होता है? हम तो संसार की तुच्छ चीजों के पीछे घूम रहे हैं भटकते, और इधर भगत क्या कह रहा है कि तेरे दीदार के बिना मुझे इतना दर्द है कि दिन रात मुझे चैन नहीं पड़ रहा। यहाँ केवल एक शरीर की बात नहीं है कि शरीर से हम जग रहे हैं, यहाँ आत्मा से बात है, सुरती के जागरण की बात है। यहाँ शरीर तो जर्जर होके थक के पड़ जाता है, पड़े हुए उस शरीर में भी आत्मा अलग से महसूस खुद को कर पाती है, वो बैठी हुई रहती है। वो महसूस करती है कि परमात्मा नहीं आए अभी तक, परमात्मा नहीं दिखे अभी तक, परमात्मा कब मिलोगे, कब मिलोगे मालिक, कब मिलोगे। अखियां तो झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जीवड़िया छाले भये, नाम पुकारी पुकारी। साहिब कहते हैं मेरी अखियों में तो हे मालिक आपका रास्ता निहारते निहारते काले घेरे बन गए हैं, झाइयों के निशान आ गए हैं। तो कहते हैं मेरे को तो बहुत मुद्दत होगी ऐसे देखते 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 आपको, और मेरी तो अखियां काली हो गई है बिल्कुल, और नाम पुकारते 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 मेरी तो जीवा पर छाले आ गए हैं। मैं हार गया हूं हर हाल से, मैं आपको पा नहीं पा रहा। हे प्रभु मैं कौन सा जतन करूं कि आप मिल जाओ। ये अवस्था ही वास्तव में इश्क के हकीकी की चरम अवस्था है, जब परमात्मा का नाम लेते लेते जीवा में छाले पड़ जाएं। जैसे कहते हैं ना पगों से चलते हैं, चलते चलते छाले पड़ जाते हैं, एक्सेस में जब चल लेते हैं तब। तो जीवा पर छाले एक्सेस में बोलते 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 लगातार बोलते बोलते पड़ जाते हैं, वो भी तो चल रही है ना। एक बारी एक प्रेमी ने पूछा किसी फकीर से कि परमात्मा से मिलने की प्यास कैसी होनी चाहिए, कब परमात्मा के दर्शन होते हैं, कितना पेड़ को पिपासु होना पड़ेगा कि मुझे परमात्मा दर्शन दे। फकीर उसे एक नदी के पास ले गया और उसका सिर पकड़ के नदी के अंदर डुबो दिया। जो प्रेमी था, जो आशिकी दिखाना चाह रहा था, वो पानी में जब उसका मुख दे दिया और ऊपर ही ना आने दिया, पीछे से गर्दन पकड़ ली उसकी, तो तड़फ के हाथ मारने लगा। फिर फकीर ने कुछ देर बाद उसे बाहर निकाला और पूछा पानी के अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चीज याद आ रही थी, क्या चाहिए था तुम्हें? तो कहता श्वास नहीं आ रहा था, एक श्वास लेने के लिए ऐसा था अब छोड़ दो तो मैं बाहर निकलूं और सांस भर लूं। तो फकीर ने उससे कहा कि जिस प्रकार एक श्वास भरने के लिए तड़फ रहे थे ना, एक श्वास मिल जाए, मरते को क्या चाहिए, श्वासें चाहिए ना। तो कहता जिस प्रकार तुम तड़फ रहे थे ना कि एक श्वास मिल जाए, जिस दिन इतनी लगन होगी ना कि कुछ और नहीं चाहिए, केवल परमात्मा मिल जाए, उस उस दिन समझ लेना कि तुम्हें तड़प और प्यास दोनों लगी है, परमात्मा मिल जाएंगे। जैसे तुम्हें जल में से बाहर निकाल दिया मैंने और सांसें मिल गई ना, ऐसे ही तुम्हें फिर परमात्मा मिल जाएंगे। पहले इतनी तड़प और इतनी प्यास होनी चाहिए। आगे साहिब कहते हैं गुरु के प्रति प्रीति के लिए और पूर्ण समर्पण के लिए साहिब क्या बताते हैं। जो अब के प्रियतम मिले, करूं तनिक ना न्यारा, अब कबीर गुरु पाइया, मिला प्राण प्यारा। कौन मिल गया अब? वो प्राण प्यारा मिला। कब मिला? जब गुरु मिला तब मिला। वो गुरु के मिलन के बिना उस प्राण प्यारे को पाना ही
मुश्किल था। भजन की अंतिम पंक्तियों में साहिब हमें समझा रहे हैं कि अपनी जीत की घोषणा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे अब पूरा गुरु मिला है। जब मुझे परमात्मा को पाने का इतना चाव है तब, और गुरु ने मुझे उस प्राण प्यारे प्रियतम से मिलने का भेद बता दिया है। अर्थात अब जब मैं साधना कर रहा हूं तो मुझे वो प्राण प्यारा भी मिल गया है। अगर मुझे गुरु ही ना मिले होते तो मुझे प्राण प्यारा भी नहीं मिलता, और अब मुझे प्राण प्यारा मिल गया है तो मैं अब अपने हृदय से एक पल के लिए भी उन्हें अलग नहीं करूंगा। इसीलिए कहा जाता है गुरु की प्राप्ति जीवन में जब हो जाती है तो हमारी आधी सफलता तो उसी क्षण हो जाती है। बची आधी मेहनत करनी पड़ती है तो वो भी सफल हो जाती है। पारस में और गुरु में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहे से कंचन करें गुरु कर लें आप समान। पारस में और गुरु में बहुत बड़ा अंतर होता है। पारस तो लोहे को सोना ही बनाता है बस, और गुरु वह पारस होता है जो लोह रूपी शिष्य को सोना नहीं बनाता बल्कि पारस ही बना देता है। गुरु वह माध्यम है जो हमारी स्तुति को शब्द से जोड़कर हमें अमर कर देता है। जब गुरु की शरण मिल जाती है तो फिर संसार के कोई भी दुख जीवात्मा को छू नहीं पाते। जीवात्मा को समझ में आ जाता है कि ये संसारिक जो दुख सुख मेरे जीवन में आ रहे हैं, ये तो मात्र केवल मेरे कर्मों का ही प्रतिफल है जो मुझे मिल रहा है। और गुरु की दया से हमें भक्ति करने का जो अवसर मिलता है, उससे परमात्मा की दृष्टि जब हम पे पड़ती है तो हमारे कर्म भी जलकर क्षीण हो जाते हैं, जिससे कि हम संसार में भी सुख भोगते भोगते परमात्मा को सदा सर्वदा के लिए पा जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि संसार का कोई भी दुख जीवात्मा को छू नहीं पाता। साध संगत जी, आज के सत्संग से हमने यही समझा और सीखा है, इस सत्संग का यही निचोड़ है कि नाम केवल मुख से जपने का नहीं होता। होठों से आप नाम कोई भी जपते हो तो केवल मुख से जपने का नाम नहीं होता। नाम तो वो विरह है जो परमात्मा के लिए हमारे अंदर में वो प्यास पैदा कर देती है। जिस प्रकार साहिब ने बताया ना पूरे भजन में कि प्रीत लगी तुम नाम की पल बिसरे नाही, दया करो अब मेहर की मोह से मिलो गोसाई। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको जो खिलौना चाहिए ना, बस वही चाहिए होता है, और कुछ उसको कितने अनेकों खिलौने दिला दो वो क्या कहेगा, नहीं, वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी सुरती उसमें जुड़ जाती है। हम उसको मार लें, पीट लें, रो लेगा, झिझिया लेगा, भूखा रह लेगा, सब कुछ कर लेगा। यदि उसको उस खिलौने में उस बच्चे की सुरती जुड़ जाती है तो उसको फिर वही चाहिए होता है। ऐसे ही जिस चीज में मनुष्य की सुरती जुड़ जाती है ना, फिर उसको वही चाहिए होता है। इसीलिए कहा जाता है अपनी सुरती को उस उस असीम सत्ता में ही जोड़ दो कि जब उसको पालोगे तो फिर कुछ पाना ही शेष नहीं रह जाएगा। तो इस भजन के माध्यम से कबीर साहिब जी हमें यही समझा रहे हैं कि गुरु के प्रति असीम अनन्य प्रेम और प्रीति जागृत करनी चाहिए। जब तक गुरु के प्रति ऐसी अनन्य प्रीति नहीं होगी तब तक वह प्राण प्यारा मिलेगा ही नहीं। आज के सत्संग से हम सब ने यही समझा कि गुरु से और परमात्मा से, क्योंकि गुरु और परमात्मा दो नहीं रहते, एक ही हो जाते हैं, इसलिए ही गुरु और परमात्मा से प्रीति करनी चाहिए और इतनी तड़फ होनी चाहिए हमें परमात्मा से मिलने की, जैसी इस भजन में बताई गई है। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।